टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार देश की राजनीति में ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब आपको लगेगा कि नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए, अब इनकी राजनीतिक पाली तो अब खत्म हो गई, लेकिन वैसे ही उसी तरीके से तेजी से वापसी भी करते हैं। मतलब एकदम कह सकते हैं कि इस तरीके का खिलाड़ी बिरले आपको दिखाई देगा। मतलब हार एकदम लगेगा कि ये मैच तो अब एकदम हार के करीब है। 9 विकेट गिर चुके हैं, लास्ट विकेट है, 100 से अधिक रन बनाने हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर उस मैदान पे डटे हुए हैं तो समझिए कुछ भी हो सकता है। अकेले वो मैच जिताने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि नीतीश गेम ओवर, इस बार निपटा देंगे शाह और मोदी दोनों मिलकर, लेकिन रिजल्ट के बाद सबके आंखों का तारा नीतीश कुमार हो गया। और उसके बावजूद भी वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो वाकई में बड़ा ही शानदार, मतलब देख के आप हैरान रह जाएंगे। भले ही केंद्र की सरकार में नीतीश की पार्टी की बड़ी भूमिका है, लेकिन शुरुआती दौर से आप गौर करिएगा सरकार का समर्थन बिना किसी शर्त के, 12 सांसद के बावजूद भी मंत्रालय को लेकर कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी कोई शर्त रखा ही नहीं। सार्वजनिक रूप से भी और अंदर कमरा भी कहा कि नहीं नहीं, नहीं आप स्वतंत्र हैं, आप जो कीजिए, मंत्री बनाइए सो अच्छा, नहीं बनाइए सो अच्छा, हम समर्थन देंगे और समर्थन मेरा पूरे टेन्योर तक जारी रहेगा। कभी कोई शर्त ला देते हुए नहीं देखा। आपने देखा होगा कि पूरे इस एनडीए गठन की सरकार गठन के दौरान नीतीश कुमार ने कभी कोई शर्त नहीं रखा, लेकिन बिहार को तो चाहिए और उसमें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि वो मांग को लेकर नीतीश अक्सर राजनीति करते रहे, अक्सर इसको लेकर केंद्र की सरकार को झकझोरते रहे, लेकिन खुद आवाज उठाएंगे तो फिर ये बातें होंगी कि देखिए नीतीश कुमार ने ये शर्त लगा दी सरकार के समर्थन का। तो जो बीजेपी के करीब है, जिनको बीजेपी की वजह से एनडीए में जगह मिली, ऐसे ही पार्टी के दल के नेता को नीतीश ने इस फ्रंट पर आगे बढ़ा दिया और वो सारे लोग आज कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज जदयू की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। आज बॉल कौन रहा है? चिराग पासवान। आज बॉल कौन रहा है? जीतन राम मांझी। मतलब चाणक्य ने वो पासा फेंक दिया है, जिस पासे के सहारे मोदी के पास अब कुछ ज्यादा कहने और करने का कोई विकल्प नहीं बचा है। देश के सामने नीतीश ने अपनी वो छवि भी बनाए रखी, उस वादे पर भी टिका रहा कि भाई बिना शर्त सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मेरी जो भावना है, मेरी जो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर उन्होंने बिसात बिछाई है। उस बिसात के जिस तरीके से पूरा मोदी मंत्रालय, या यूँ कहे कि मोदी का पूरा मंत्रालय ही नहीं, बिहार बीजेपी भी इस तरीके से असहज हो गया है कि कोई कुछ बोलने को अब तैयार ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बिहार के हर राजनीतिक गतिविधियों पर खास तौर पर ध्यान रखते हैं। जरा उनसे समझना चाहते हैं कि नीतीश की इस गुगली का मतलब क्या है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए। ऋषि जी, ये जो एक दबाव की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के माध्यम से करना जो शुरू किया, ऐसे सहयोगी जो कभी मोदी को हनुमान, कि मैं मोदी का हनुमान, जीतन राम मांझी मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन आज जब सवाल पैदा लिया, सीधे सीधे केंद्र सरकार से वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, और वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा में अब बजट का सत्र शुरू होने वाला है। और इस सत्र के साथ संजय झा ने भी कहा है कि ये तो हम, इसके लिए तो हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है, हम लोगों ने लगातार इस मसले को लेकर सवाल खड़े करते रहे। ऐसे में क्या ये नीतीश की रणनीतिक जीत है कि अपने ऐसे सहयोगियों को मोदी पर दबाव बनाने के लिए आगे कर दिया है जो उनके कभी सहयोगी रहे ही नहीं? क्या मानते हैं? हमारे साथ देखिए,
बिल्कुल संतोष जी, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि देखिए जेडीयू का तो ये पुराना मांग था ही, और खासकर इनमें दो बड़े जो घटक हैं और खासकर वो घटक बीजेपी के करीबी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, जीतन मांझी को आप देखिए कैबिनेट में कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, एमएसएमई मंत्रालय दिया गया, जबकि अपने पार्टी के सिंगल सांसद हैं। और ऐसे दो घटक जो नीतीश कुमार का बहुत दिनों से बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने का मांग रहा है, जेडीयू का मांग रहा है, उस पर एक यूनाइट स्टैंड होना, खासकर उन दो घटकों का जो बीजेपी के करीबी है, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक काबिलियत को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। और निश्चित ही बजट सेशन आने वाला है, इससे दबाव होगा। और नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने दुकान में कुछ सामान ले आए, चाहे वो जॉब का मामला हो, चाहे बिहार राज्य के विशेष दर्जा का मामला हो, रिजर्वेशन में कास्ट जो रिजर्वेशन में जो 65% बढ़ाया गया है उस पे उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात हो। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दो जेडीयू के बीजेपी के जो करीबी घटक थे, चिराग पासवान और जीतन मांझी, और नीतीश कुमार का एक सुर में बोलना मुझे लगता है कि नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है। जी अभिषेक जी, आप क्या मानते हैं, क्या ये नीतीश का पॉलिटिकल विक्ट्री? अभिषेक जी ऑफलाइन हो गए, फिर अभिषेक जी से ये लगता है आपको कि नीतीश जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कभी होता है कि अरे अब तो इनकी राजनीति पाली खत्म हो चुकी है? लोकसभा चुनाव से पहले ये साथ दिख भी रहा था ऋषि जी कि अब नीतीश के लिए कुछ बचा नहीं है आज की राजनीति में। लेकिन जिस तरीके से वो कम बैक किए और सरकार के गठन के दौरान भी एक बात आपने गौर किया होगा कि 12 सांसद के बाद भी किसी मंत्रालय को लेकर वो जोर करते हुए नीतीश नहीं दिखे। और यही वजह है कि जो मंत्रालय दी गई है ललन सिंह को कैबिनेट मंत्रालय में, हमें लगता है उससे कहीं बड़ा मंत्रालय जीतन राम मांझी का है। मंत्रालय के रूप में भी कहीं कहीं बीजेपी इनके साथ न्याय करता हुआ नहीं दिखा। ऐसे में दो बातें हैं, देखिए दो बातें हैं संतोष जी। एक बात यह है कि नीतीश कुमार अपने जेडीयू सर्किल में किसी भी ऐसे नेता को डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं जो नीतीश के कद के आसपास आ। दूसरी बात, नीतीश कुमार का जो मेन एम है संतोष जी, जो मेन ध्येय है कि अगले 5 साल के लिए उनकी जो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वह सुनिश्चित हो सके, और उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सफल रहे हैं। और जो दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार, जो लुटियंस पत्रकार हैं, वो ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक के ढलान पे हैं। नीतीश कुमार ने फिर से साबित किया है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो आज एनडीए परफॉर्म कर पाई है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार का बड़ा रोल है। यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो ये जो 40 में से 30 सीटें एनडीए की झोली में गई है वो नहीं होता। आज भी अति पिछड़ा महिला वर्ग, पचफोरना जो वोट बैंक है, उसमें नीतीश कुमार का बहुत पकड़ है। और मैं आज कह रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, रुपौली विधानसभा के नतीजे तय करेंगे कि चुनाव कब होगा। दूसरी बात, आपने लोकसभा चुनाव को एनालिसिस किए होंगे तो 178 ऐसे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जेडीयू बीजेपी को बढ़त है, जेडीयू बीजेपी एलजेपी और जीतन राम मांझी को बढ़त है। तो ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार को खारिज किया जा रहा था, आज वही नीतीश कुमार एनडीए के लिए प्रासंगिक हैं, केंद्र में भी, बिहार में भी। और ऐसे लोग जो पगड़ी बांध के कसमें खाया करते थे कि नीतीश कुमार को राजनीति से मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, आज वो 2-3 दिन पहले अयोध्या जाके पगड़ी भी खोल लिया। और पगड़ी वाले हमारे नेता ने बाबा ने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही 2025 में चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी। बिल्कुल इस साफ इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और नीतीश कुमार अगले 5 साल तक उनकी कुर्सी पक्की हो गई है। एक बात करके मैं खत्म करूंगा, नीतीश कुमार की जो एंट्री हुई एनडीए में, उसके पक्षधर ना अमित शाह थे, ना बिहार भाजपा का समर्थन था। नरेंद्र मोदी ने वीटो लगाया
और नरेंद्र मोदी जब डिसीजन लेते हैं तो किसी को इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं होती है। और नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया है कि अगले 5 साल तक आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, अब नीतीश कुमार बीच में कुछ पेच फंसा दें, यू टर्न ले लें, अलग बात है। बीजेपी की तरफ से यह सहमति बन गई है। यही कारण है कि कैबिनेट में उन्होंने रेल, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का यदि वो मांग करते तो बीजेपी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे विभागों का मांग नहीं किया। जी अच्छा ऋषि जी, ये जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग है, अभी मेरा वही कंसर्न था, जिस तरीके से बिहार बीजेपी के नेताओं से भी पूछा गया तो उन्होंने अलग तरीके से उन चीजों को रखा और उसको ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की है कि देखिए अभी हम लोग तो एक दौर में इस डिमांड को रखते थे, अब मोदी जी ख्याल रखेंगे, बिहार को विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे, मतलब बिहार बीजेपी भी इस मसले पर बैकफुट पर है। और जो खबर आ रही है ऋषि जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल इस बजट सत्र में बिहार के 2 इलाके, बक्सर का जो इलाका है वो और पूर्णिया का जो इलाका है वो, उसको विशेष इकोनॉमिक जोन घोषित कर सकती है सरकार, केंद्र सरकार। आप दरभंगा से लेके जो आप 4 लेन का जो रास्ता है ना, उसको लगा के वो एक अलग इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है। और अगर ऐसा हुआ, हमें लगता है कि बिहार की बड़ी जीत होगी, क्योंकि हिमाचल या उत्तराखंड आज जहां इस तरीके की फैक्ट्री आई है, उसकी बड़ी वजह यही है कि इकोनॉमिक जोन घोषित हुआ और इंडस्ट्रिस्ट के लोग अपने डिबेट के मतलब जो टैक्सेस के का जो एक अपना स्लैब है उसमें जो लाभ मिला उसको वो लेने के लिए आए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि देखिए संतोष जी, देखिए मैंने शुरू में ही कहा, चुनाव में जाने से पहले गठबंधन के पास दुकान में सामान होनी चाहिए। और बीजेपी जो 2-3 ऐसे मांगे हैं, चाहे रिजर्वेशन वाला हो, बिहार राज्य को विशेष दर्जा का मामला हो, ऐसे मुद्दे पे बीजेपी यदि बैकफुट पे जाती है तो किस मुंह से वो चुनाव में जाएगी जनता के बीच में। आप उस एलायंस के इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं जिनका केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। और बिहार जो है, बिहार का कई ऐसे भूभाग हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। और ऐसे मुद्दे पे यदि बीजेपी जेडीयू को सपोर्ट नहीं करती है, खासकर बिहार भाजपा, तो तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी पार्टी को राजनीति करने का मौका खुद देंगे। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 2 ऐसे मुद्दे हैं, बिहार राज्य का विशेष दर्जा और जो रिजर्वेशन सिस्टम जो नीतीश कुमार ने 65% तक किया है, उस मुद्दे पे यदि क्लियर स्टैंड आप विधानसभा चुनाव यानी आचार संहिता लगने से पहले तक नहीं लेते हैं तो इसका बड़ा नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन चीजों को समझना चाहते थे कि ऋषि जी की नीतीश वाकई में आज भी बाजीगर है और इस देश की राजनीति है, मानसिक तौर पर भले ही कमजोर दिख रहे हो, बात बात पर किसी को पैर छूने की तरफ बढ़ जाए, लेकिन उनकी राजनीतिक मतलब फैसला रहा। आप देखिए ना, अभी तक जितने उन्होंने राजनीतिक फैसला लिया है, कोई फैसला आपको लगा है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर थोड़ा अस्थिर है, ऐसा फैसला? कल ही देखिए ना, नरेंद्र सिंह, उनके बहुत पुराने मित्र, आपदा प्रबंधन के सदस्य बनाने की बात आई तो कहां से उनके मेमोरी में आ गए भाई, अरे नरेंद्र भाई हमरा कहाँ खोज के लाओ, खोजा जाने लगा। मालूम हो कि भाई दोनों आदमी लंगटिया मित्र हैं, तो जब बोले कि भाई नरेंद्र भाई को बनाओ उसका सदस्य, तो खोज होने लगा। नरेंद्र भाई कब का पटना छोड़ के मैना गांव घूम रहे थे अपना, अब खोजना शुरू हुआ है भाई कहाँ गए नरेंद्र भाई। इसलिए उनका यादाश्त जो है सो कमजोर भले ही, लेकिन राजनीतिक फैसला जब लेने की बारी होती है तब फिर बड़ी ठोक ठका के वो फैसला लेते हैं, ये बात तो है। ऐसे में चिराग और मांझी के द्वारा ये कहवाना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी पर एक अलग तरीके। अच्छा संतोष जी एक वाक्य बताता हूँ, थोड़ा समय लूंगा आपका। पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भवन का वो सीन है, नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी के पास जाते हैं तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के सम्मान में खड़े हो जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का ओहदा सबसे बड़ा होता है, तो उस व्यक्ति का तो सम्मान है ही। और मैं बार बार कहता हूं, हर पैनल डिस्कशन में ये कहता हूं कि 2 लोगों का मैं राजनीतिक रूप से बड़ा उनके राजनीतिक सूझबूझ का कायल हूं, एक अशोक गहलोत, दूसरा नीतीश कुमार।
इतने दिनों तक राजनीति में प्रासंगिक होना, चाहे राजस्थान हो या बिहार, सबकी बस की बात नहीं है। जी सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।